सीजी बोर्ड क्लास 10th विषय विज्ञान का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। देखिए प्रश्न 1 में खंड अ सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता। पहला में है सोडियम, दूसरा में ऑक्सीजन, तीसरा है सल्फर, चौथा दिया है फास्फोरस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी के जनक है। तो पहला में दिया है अरस्तु, दूसरा में दिया है चरक, तीसरा में दिया है मेंडल, चौथा में दिया है सुश्रुत। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम डीएनए मॉडल प्रस्तुत किए। लैमार्क, वाटसन, मेंडल, मेंडलीव। चौथा क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमेशा धनात्मक, दूसरा है हमेशा शून्य, तीसरा है हमेशा ऋणात्मक, चौथा में दिया है सभी, उपयुक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस है। तो कोशिका का पावर हाउस कौन सा है। पहला में दिया है लाइसोसोम, दूसरा में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरे में ग्लाजी बॉडी, चौथा में क्रोमोसोम। अब प्रश्न 1 का ही खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में दिया है शून्य वर्ग के तत्वों को खाली स्थान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है। तीसरा क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान खाली स्थान होता है। चौथा है रक्त में शर्करा का नियंत्रण खाली स्थान ग्रंथि करती है, कौन सी ग्रंथि करती है आपको लिखना है। पांचवा देखिए, शून्य वर्ग में रखे गए तत्वों को खाली स्थान कहते हैं। अब देखिए खंड सा, उचित संबंध बनाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। प्रश्न 2 देखिए, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फूट क्यों जाता है। तो इसका आंसर होगा गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने पर गुब्बारे की गैस ने ऊष्मीय प्रसार होने से फूट जाता है। प्रश्न 3 देखिए, सीरा किसे कहते हैं। उत्तर है इसका एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इसके लिए गन्ने के रस से शक्कर के क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात पीले रंग के गाढ़े चाशनी द्रव्य को सीरा कहते हैं। प्रश्न 4 देखिए, आयतन प्रसार गुणांक क्या है। इसका आंसर देख सकते हो, यदि पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो तो उसे आयतन प्रसार कहते हैं। प्रश्न 5 देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक क्या है। किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की क्षण में 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर होता है रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। प्रश्न 6 देखिए, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। इसका उत्तर देखिए, जिप्सम से जमने की गति धीमा हो जाता है। प्रश्न 7, समवर्ती अंग किसे कहते हैं। इसका आंसर है जीवों की उन अंगों या संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की समानता समवर्ती कहलाती है। तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख समवर्ती प्रदर्शित करते हैं। इनमें रचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तितली के पंख का काइटिन पक्षियों के पंख अग्रपात पर लगने से तथा चमगादड़ के पंख उंगलियों के बीच की त्वचा से बनते हैं। प्रश्न 8 देखिए, अनुवांशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है। तो कैसे मदद कर सकता है, अच्छे गुण वाले बीजों का चुनाव करके संकरण विधि से रोग प्रतिरोधी एवं उच्च उत्पादन वाले फसल के बीज प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 9 देखिए, अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में कोई 2 उदाहरण आपको लिखना है। पहला दिया है इंद्रधनुष का बनना, दूसरा है पानी के गिलास में रखे हुए पाइप का मुड़ा हुआ दिखाई देना। प्रश्न 10 देखिए, संकर तथा संकरण से आप क्या समझते हैं। नर एवं मादा युग्मकों को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया संकरण कहलाती है तथा 2 विपरीत लक्षणों के जीवों के बीच संकरण के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होता है उसे संकर कहते हैं। प्रश्न 11 देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। 2 उदाहरण आपको देना है। आंसर देख सकते हो, अम्ल क्षार अभिक्रिया से लवण व जल बनता है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये सब उसका उदाहरण है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है, रमेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का पहचान कर अम्ल क्षार की पहचान कर सकता है। तो आंसर आप देख सकते हो, घ्राण सूचक चक कर अम्ल क्षार की पहचान करेगा। प्रश्न 12 में देखिए, धमनी और सीरा में 2 अंतर लिखिए। ये अंतर वाला बिल्कुल क्वेश्चन आता ही आता है। देख सकते हो धमनी और सीरा में क्या क्या अंतर होता है।
इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकते हैं, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर आपको लिखना है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, इसे वायुरोधी डिब्बे में क्यों रखते हैं, इसके 2 उपयोग आपको लिखना है। प्रश्न 14 देखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन्स स्रावन को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है। जैसे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि ACTH हार्मोन अधिभिक ग्रंथि को कार्टिसोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। प्रश्न 15 देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का नियम दिया। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यम धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा जलक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न 16 देखिए, विद्युत जनित्र का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत आपको करना है। पहला है परिभाषा, दूसरा सिद्धांत, तीसरा नामांकित आरेख। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है, कारण बताइए। तालाब में स्थित मछली वहाँ स्थित नहीं होती जहाँ दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है, उसका आपको बताना है। प्रश्न 17 देखिए, अमीबा में पाचन का रेखा चित्र बनाइए। इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है, मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र बनाइए। इसी में एक और अथवा क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है। प्रश्न 18 देखिए, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं में वर्णन आपको करना है। रासायनिक समीकरण, चित्र, विधि और उपयोग। इसी में अथवा वाला क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। वर्धी, प्रजनन, मुकुलन। इसी में अथवा करके एक और क्वेश्चन आ सकता है, वह कौन सी गैस है जो जलने में सहायक है, उसे आप प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से तैयारी कर लेंगे और अपने हिसाब से आपको और तैयारी करना है। जो आपके टीचर आपको बताते हैं उसके हिसाब से भी आपको तैयारी करना है। पिछले 2-3 साल का आप पेपर देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं।